रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजावज़ना बिबनी इसराईलल बहर फ़अतौ अला क़ौमिन यअकुफ़ूना अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अहले इल्म हज़रात, जामिया सुमैया की तालिबात और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, आज की ये तकरीब जामिया सुमैया की तालिबात की अलविदाई तकरीब है। ये उन तालिबात की अलविदाई तकरीब है जिन्होंने यहाँ इस इदारे में रहकर एक मुद्दत गुजारी है और यहाँ से उलूम-ए दीनिया हासिल किए हैं। तो इस पर तमाम तालिबात को, तालिबात के ख़ानदान वालों को, घर वालों को, सबको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और कुरान में आया भी है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों में इजाफा होगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक माहौल से निकालकर, जहाँ दीनी तालीम का रवाज नहीं था, हमारे घरानों में, हमारे ख़ानदानों में, उन जगहों से निकालकर अल्लाह तबारक व तआला ने जामिया सुमैया की इस पुरनूर और तालीमी फ़िज़ा में हमें पहुँचाया और यहाँ वक्त गुजारने का मौका दिया। यहाँ आकर हमने कुरान और हदीस का इल्म हासिल किया और अब एक मुद्दत गुजार लेने के बाद, यहाँ से फरागत की सनद हासिल कर लेने के बाद अब हम अपने माशरे में वापस जाने वाली हैं। तो इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ये मौका इनायत फरमाया। अगर सजदाए शुक्र अदा किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला आगे भी काम करने की तौफीक बख्शेंगे। और मुआशरे में जो एक आलिमा औरत का किरदार होना चाहिए, एक मिसाली किरदार होना चाहिए, वो मिसाली किरदार इंशाअल्लाह आपका होगा। वरना कुरान करीम ने एक मिसाल बयान की, अभी आपके सामने जो आयत पढ़ी गई, सबको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के उलुल अज़्म पैगंबर हैं। बनी इसराइल की तरफ आपको भेजा गया, आपने बड़ी तगोदो की, बड़ी मेहनत की, कोशिश की और किसी तरह इस कौम को फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात दिलाई, फ़िरऔन की ग़ुलामी से बचाया, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की तलक़ीन की और फिर नजात के ज़रिए इस नजात का तरीक़ा ये इख्तियार किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल उस सरज़मीन को छोड़कर चले जाएं जहाँ फ़िरऔन की हुक्मरानी थी। वजावज़ना बिबनी इसराईलल बहर, हमने बनी इसराइल को समंदर पार करवाया। फ़िरऔन जब उनके पीछे आया वही समंदर पार करने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को वहीं गर्क कर दिया। अब होना ये चाहिए था कि जब इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दी, ग़ुलामी से निजात दी, बुत परस्ती से, और हिदायत का रास्ता दिखाया, तौहीद का रास्ता दिखाया, तो ये कौम अल्लाह की फरमा बरदार बन जाती, अल्लाह की इताअत गुजार बन जाती। लेकिन इस कौम के ज़मीर के अंदर खबासत थी। तो ये कौम जब समंदर पार करके दूसरी कौम के पास पहुंची, वहां जाकर के देखा कि यहाँ के लोगों ने तो बुत बना रखे हैं जो अपने घरों में मूर्तियों की पूजा करती हैं। कहीं कोई ठेला लगा हुआ है, उस पर लोग बुत बेच रहे हैं, यानी वो मुशरिक कौम थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए,
आकर उन्हें ये कहना चाहिए था कि ए मूसा, आपके फजल से और आपकी तगोदो और आपकी मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस शिर्क ज़दा माहौल से बचा लिया, आपने हमें बुत परस्ती से बचा लिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कोई भी वो इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कल्बे सलीम दिया हो, जिंदा दिल दिया हो, वो अपने मोहसिन के एहसान को फरामोश नहीं करता। लेकिन ये कौम बड़ी नाहंजार, बड़ी नाबकार और बड़ी खबीस कौम थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई और आकर कहने लगी, या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, ए मूसा, हमारे लिए भी एक बुत ऐसा ही तराश दीजिए जैसे इनके बुत हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी बुतों के सामने ऐसे ही हाथ फैलाएं जैसे ये हाथ फैलाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया और गुस्से में कहा, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम बड़े जाहिल लोग हो। और फिर फरमाया, अगैरुल्लाहि अबगीकुम इलाहा व हुवा फद्दलकुम अलल आलमीन, क्या अल्लाह के अलावा मैं तुम्हारे लिए कोई माबूद तराश कर तुम्हें दे दूं, जबकि अल्लाह ने तुम्हें तौहीद की बुनियाद पर सारे जहानों पर फजीलत बख्शी है। ये तालिबात जो यहाँ आई हैं, इन्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक माहौल से निकाला है। इन्होंने भी एक समंदर पार किया है, वो समंदर जो जाहिलियत का समंदर था, जहाँ रस्म व रवाज था, जहाँ गैर इस्लामी तहजीब थी, गैर इस्लामी माहौल था, जहाँ बिरादरान वतन से मिलने के नतीजे में या ख़ानदानी तरबियत के नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अंदर दाखिल हो चुकी थी जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये तालिबात इस माहौल में आकर यहाँ से फारिग होकर अपनी कौम के पास वापस जा रही हैं, तो ये इनकी जिम्मेदारी है कि अब ये मिसाली किरदार अदा करें, वरना इनका हाल वही होगा जो बनी इसराइल का हुआ था। और इनको ज़बान हाल से यही कहा जाएगा, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुमने जो कुछ सीखा था सब मलिया मेट कर दिया। इन्ना हाउलाई मुतब्बरुम मा हुम फीही व बातिलुम मा कानू यामलून। यहाँ इस वक्त फरागत के इस इजलास में, इस अलविदाई तकरीब में, यहाँ से ये तालिबात ये अहद करके उठे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो माहौल हमें फराहम किया है, हम उस माहौल को बाकी रखेंगे। जिस तरह हमने मदरसे में बाकी रखा, घरों में बाकी रखेंगे, खानदानों में बाकी रखेंगे, अपनी नस्लों के अंदर उस माहौल को मुंतकिल करेंगे, उस तहजीब को मुंतकिल करेंगे। वो तहजीब कुरान की तहजीब है, वो तहजीब शरीयत की हुक्मरानी की तहजीब है, वो तहजीब इस्लाम के उसवे की तहजीब है, रसूल की सीरत की तहजीब है, उम्महातुल मोमिनीन की तहजीब है। अगर उससे सरमो इन्हिराफ किया तो आप भी नाकाम और जामिया सुमैया और ये इदारा भी नाकाम। आप इसके लिए बजाय इसके कि ये इदारा आपकी वजह से इस इदारे का नाम बुलंद हो, लेकिन आपने अगर किरदार अदा नहीं किया तो ये इस इदारे की नेक नामी नहीं होगी बल्कि बदनामी होगी। और सबसे बढ़कर हमारे मजहब के ऊपर एक दाग लगेगा, एक धब्बा लगेगा, कुरान के ऊपर, शरीयत के ऊपर, हदीस नबवी के ऊपर, उम्महातुल मोमिनीन की पाकीज़ा सीरत के ऊपर। तो यहाँ से जब आप जा रहे हैं तो ये अहद करके जाएं कि हम जिस माशरे में जाएंगे वहाँ इस्लामी तहजीब को आम करेंगे, इस्लामी तरबियत को आम करेंगे और हमारी गोद में पलने वाला हर बच्चा इस्लाम का सिपाही और इस्लाम का नुमाइंदा होगा। अगर हमने ये कर लिया तो फिर हमारे ज़रिए से माशरे के अंदर एक सालेह इनकलाब बर्पा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए और हमारे ज़रिए से माशरे के अंदर एक सालेह इनकलाब बर्पा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।